हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित वैदिक गणित में वर्ग तथा घनफल सूत्र का प्रयोग करेंगे। निखिलम का सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग और घनफल ये ज्ञात करेंगे। तो पहले वर्ग और उसके बाद में घनफल ज्ञात करेंगे। तो जैसे वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए तो सर्वप्रथम अब 103 का वर्ग ज्ञात करना है और विधि निखिलम का प्रयोग करना है। तो निखिलम का प्रयोग करने से पहले इसमें जो जो जानकारी चाहिए वो पहले प्राप्त करो अपन। जैसे यदि वर्ग और घनफल ज्ञात करना है सूत्र निखिलम द्वारा, तो इसमें दो विधियां हैं, एक आधार एक उपाधार। तो यदि वर्ग ज्ञात करेंगे और वर्ग में एक आधार विधि है एक उपाधार विधि है, वर्ग ज्ञात करेंगे तब दो विधियां होगी, एक आधार की एक उपाधार की। यदि संख्या आधार के नजदीक है तो ये सूत्र काम में लेंगे, और यदि संख्या आधार से दूर है तब उपाधार यानी ये सूत्र काम आएगा। ये वर्ग के भी दो सूत्र हैं और घनफल के लिए भी हमारे पास दो सूत्र है, तो एक आधार का एक उपाधार का। तो अब थोड़ा ध्यान देना कि आधार में यदि संख्या दी गई संख्या आधार के नज़दीक है 10 के या 100 के, तब तो ये सूत्र काम आ जाएगा। और यदि संख्या आधार से दूर है तो ये सूत्र काम में लेंगे, वहाँ उपाधार विधि काम में ली जाएगी। ऐसे ही घनफल में भी वही दो विधियाँ हैं, एक आधार विधि है एक उपाधार विधि है, और ये दोनों के आधार विधि का और उपाधार विधि का अलग अलग दो सूत्र होंगे। घनफल के लिए भी दो सूत्र होंगे। तो इन सूत्रों में जो आई हुई है उपाधार अंक वगैरह विचलन ये आई हुई है ना, तो इनके बारे में पहले समझ लो कि ये निकालेंगे कैसे। तो सूत्र लिखने के बाद में अपने को ये चार चीजें चाहिए। देखो, एक तो आधार, एक विचलन, एक उपाधार अंक, ये इतनी चीजें अपने को पहले तैयार करनी होगी, तब इन सूत्रों में फिर वो रखेंगे और फिर हल किया जाएगा। तो आधार क्या होता है? आधार जैसे मान लो, उदाहरण लेके समझ लो कि आधार तो 17 का, मान लो संख्या 17 है और उसका आधार 17 का आधार 10। अब विचलन निकालते हैं तो संख्या माइनस आधार, तो संख्या है अपने पास 17 और आधार है 10, 17 में से 10 गए आगे 7, तो ये विचलन निकल गया। अब जैसे 98 का आधार, संख्या 98 दे दी मान लो, तो उसका आधार 100 होगा और विचलन संख्या माइनस आधार यानी 98 माइनस 100 बराबर, अब ये जो फल आएगा वो माइनस का आएगा। ये संख्या छोटी है, आधार बड़ा है, तो ये -2 आ गए और 0 हमने लगा लिया। क्यों? क्योंकि आधार में 0 2 है, इसलिए विचलन में भी 2 अंक अपन लेंगे, तो ये होगा। ये तो है विचलन निकालते हैं जब विधि आधार विधि प्रयोग करते हैं, तब तो विचलन संख्या माइनस आधार। और यदि उपाधार विधि से अपन सवाल हल करेंगे तो विचलन कैसे निकालेंगे? संख्या माइनस उपाधार। तो ये इस प्रकार अपने को ये ध्यान रखना है कि विचलन ज्ञात करते हैं तो संख्या आगे और आधार पीछे रखना है और फिर ये ज्ञात करना है। विचलन में अंकों का ध्यान रखना कि यदि आधार 100 है तो 2 अंक लेने पड़ेंगे, 0 1 है आधार में तो 1 अंक ले लिया। ये तो है आधार विधि का प्रयोग करेंगे तब, और उपाधार का प्रयोग करेंगे
मान लो ये संख्या दे रखी है 308। 308 का बोल दिया आपको कि वर्ग ज्ञात करो या घनफल ज्ञात करो, तो आप पहले तो इसका आधार, कि आधार ये 100 है। अब उपाधार, उपाधार कैसे ज्ञात करते हैं कि इस संख्या के जस्ट नजदीक शून्यात संख्या कौन सी है, यानी 308 के पास में नजदीक पहुंचने के लिए क्या है, 300 है, तो उपाधार आप 300 लेंगे। क्यों? क्योंकि उपाधार ऐसी संख्या ली जाती है जिसमें उतने ही शून्य होते हैं। उपाधार में शून्य उतने ही होते हैं, ये देखो नोट में, उपाधार में शून्य उतने ही होते हैं जितने आधार में शून्य होते हैं। उपाधार में शून्य उतने ही होते हैं जितने आधार में शून्य हो। जैसे अपने यहाँ कि आधार में शून्य कितने हैं, 2, उपाधार में भी शून्य 2 ही होने जरूरी है। तो उपाधार आपने ले लिया 300, यानी इस संख्या के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाली शून्यात संख्या जिसका अंत शून्य पर हो, शून्यात संख्या। तो 308 का आधार तो 100 ही है, लेकिन इसके नजदीक ऐसा कौन सा आधार है जिसमें शून्य 2 हो, तो वो 300 है। तो ये उपाधार ऐसे प्राप्त करते हैं। मान लो यहाँ 508 होते तो उपाधार यहाँ 500 लेते, यहाँ अगर 208 होते तो यहाँ उपाधार 200 लेते, आधार तो सही रहेगा। अब उपाधार अंक, उपाधार अंक हुआ कि 100 को किस संख्या से गुणा कराने पर 300 प्राप्त हुए, कि 3 से, तो ये 3 उपाधार अंक हुआ। और फिर विचलन ज्ञात कर लिया, संख्या माइनस उपाधार। जब उपाधार विधि का प्रयोग करेंगे तब विचलन इस प्रकार निकालते हैं, संख्या माइनस उपाधार। तो संख्या 308 है और उपाधार 300 घटाया 8 आया, 0 लगा लिया, क्यों, आधार में 2 0 है, अतः यहाँ अंक भी 2 होंगे। ये अब मान लो 35 का आधार 10 है। अब ये आधार से ये संख्या अधिक दूर है, इसलिए इसका उपाधार आपने निकाला 30। उपाधार निकालने के बाद में नीचे लिख लिया उपाधार अंक 3, विचलन संख्या माइनस उपाधार। जब भी अपन उपाधार का प्रयोग करते हैं तब विचलन इस प्रकार निकाला जाता है, संख्या माइनस उपाधार, ये, और फिर वो विचलन आता है। अब विचलन 1 अंक का, क्योंकि आधार में शून्य 1 है, इसलिए ये 1 अंक रख दिया अपन ने। यदि यहाँ 2 अंकों का आधार यदि आधार 100 होता है, जैसे यहाँ ऊपर आधार 100 होता है तो शून्य 2 होते हैं, तो विचलन में भी 2 अंक लेने पड़ते हैं, जैसे यहाँ लिए भी। तो इस प्रकार ये आपको देखो इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो आधार ढूंढना पड़ेगा, फिर विचलन निकालना पड़ेगा। यदि संख्या दी गई संख्या आधार से दूर है, जैसे 308 है, 35 है, ये 100 से दूर है, ये 10 से दूर है, अतः ऐसी संख्याओं के लिए उपाधार लेना पड़ता है। और जैसे 17 है वो तो 10 के नज़दीक ही है, इसलिए यहाँ उपाधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार उपाधार लेते हैं। उपाधार में 0 कितने होते हैं, कि उतने ही होते हैं जितने आधार में 0 होते हैं। जैसे देखो यहाँ कि इस 35 का आधार 10 है ना, इसमें 1 0 है, तो उपाधार में भी 1 ही 0 है ये। और उपाधार प्राप्त करते हैं तो सोचते हैं क्या आप कि इस संख्या के बिल्कुल नज़दीक कौन है, 30, यानी 0 संख्या वाली कौन सी इसके नज़दीक है, कि 30 इसके नज़दीक है बिल्कुल। 40 तो उसके आगे है, पहले वाली संख्या, इसके पहले 30 है, आगे फिर 40 है। तो इस प्रकार अपन
उपाधार तैयार करते हैं। उपाधार तैयार होते ही उपाधार अंक का उपाधार अंक तो ज्ञात हो ही गया, ये अंक उपाधार अंक होता है। उपाधार में जो ये अंक है, बाकी के तो शून्य होते हैं, एक ही तो अंक होता है उपाधार में, वो उपाधार अंक कहलाएगा। यहाँ देखो ये जो उपाधार है ना, उसमें बाकी तो शून्य है, दो तो शून्य है, एक ही तो अंक है अपने पास, बाकी का अंक 0 है, इसलिए ये उपाधार अंक हो गया। और फिर विचलन निकालते हैं, तो आधार विधि में तो विचलन निकालते हैं वो संख्या माइनस आधार, लेकिन उपाधार विधि जब प्रयोग करते हैं तब संख्या माइनस उपाधार ये निकालना। और ये आपको बता दिया कि उपाधार में शून्य उतने ही होते हैं जितने आधार में शून्य होते हैं। और ओब्लिक से बाहर निकलने के लिए, ओब्लिक क्या कि जब इन सूत्रों का प्रयोग करोगे आप घनफल और वर्गफल ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ ओब्लिक है ना, अंदर सूत्र में ओब्लिक आए हुए हैं, यहाँ ओब्लिक है, ये ओब्लिक है। तो जब अपन कैलकुलेशन कर करा के अंतिम पंक्तियों में पहुंचेंगे तब स्थिति कैसी होगी, ये होगी इस प्रकार, ये स्थितियां होगी। यानी जैसे मान लो आपने इन सूत्रों का प्रयोग करके और आप मान रख के हल करते करते अंत में क्या होगा, ऐसी लाइनों, ऐसी पंक्तियां प्राप्त होगी अंत में। तो फिर इनको ओब्लिक से बाहर निकालेंगे। ओब्लिक से बाहर निकालने के लिए नियम क्या है कि यदि आधार में 0 1 है, इसमें देखो आधार में 0 1 है तो एक अंक बाहर आएगा, और इस एक के अलावा जो अंक है वो इधर जुड़ने जाएंगे। यदि आधार 100 है तो ओब्लिक से 2 अंक बाहर आएंगे, यानी ये दोनों ही बाहर आएंगे सीधे। अगर यहाँ तीसरा अंक होता तो वो जुड़ने जाता। तो आधार 2, आधार में 0 2 है, 2 अंक आएंगे। ऐसे ही यहाँ देख लो कि यदि आधार में 1 0 है, आधार में 1 0 है तो एक एक अंक बाहर आएगा, और बाकी के जो अंक है वो पूर्व के खंडों में, यानी ये 0 इधर जुड़ जाएगा, 8 है वो बाहर आएगा, 0 इस 12 में जुड़ जाएगा, 12 का भी 2 आएगा, 1 यहाँ जुड़ने जाएगा। तो ये एक एक अंक बाहर आएंगे। कब? जब 0 1 हो आधार में, 0 2 हो तो 2 अंक आएंगे। ये भी बात ध्यान रखना। और ये नोट जो आपको उपाधार वाली बात बताई उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अब सवाल करते हैं सूत्र निखिलम आधार और उपाधार विधि से। सूत्र आधार और उपाधार, क्योंकि वर्ग निकालेंगे तो भी 2 विधियां हैं, घनफल निकालें तो भी 2 विधियां हैं। अब इन सूत्रों को आप याद करके रखेंगे तब ये सवाल आपसे हल होंगे। तो अब जैसे सवाल है कि पहला ही सवाल है 103। तो पहला काम आपका है कि आधार ज्ञात करो। तो ये 103 का आधार है कितना, 100। और फिर अब कौन सी विधि से इसका सूत्र कौन सा लगाएंगे, आधार विधि वाला, क्योंकि ये 103 तो 100 के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए आधार विधि प्रयोग होगी निखिलम की। तो आधार इसका 100 और निकाल लो विचलन, इसमें उपाधार की जरूरत नहीं है। तो लिखो यहाँ विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। संख्या क्या है, 103। तो ये 103, आधार 100 है। उत्तर क्या आया विचलन का कि 3 आया और 1 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आधार में 2 शून्य है इसलिए। तो ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र के संख्या का, जो अपने को संख्या दे रखी है उसका वर्ग, ये वर्ग बराबर सूत्र होता है संख्या
प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर, इसका अर्थ विचलन हो और ये भी विचलन हो, तो संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। अब इसमें मान रखो, तो संख्या क्या दे रखी है 103 प्लस विचलन कितना आया था कि ये 03, ये 03 ओब्लिक विचलन स्क्वायर, यानी इस विचलन का यहाँ वर्ग करो तो 03 का स्क्वायर। अब यहाँ तो दोनों संख्याएं जुड़ेगी तो 106 हो जाएगी ओब्लिक इसका वर्ग, यानी 3 को 3 से गुणा करना है। ये ऊपर स्क्वायर बोल रहा है कि 3 को 3 से गुणा करो तो 3 3 की 9, तो ये 3 का वर्ग आ गया 9। अब 0 और लगा दो, क्यों? क्योंकि बाहर निकालने के लिए 2 अंकों की आवश्यकता होगी। बाहर निकलने के लिए 2 अंकों की क्यों आवश्यकता होगी? क्योंकि आधार में 2 शून्य हैं, इसलिए 2 अंक निकल सकते हैं बाहर। 1 हो तो वो निकल नहीं पाएगा, तो फिर अपन ने 0 लगाया और अब 0 9 को सीधा बाहर लेंगे। देख लो 1 9 है अगर यहाँ, तो वो आप इस ओब्लिक को नहीं हटा सकते, यानी 9 को बाहर नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें? इस संख्या को बढ़ाओ, यानी इसको 2 अंकों की बनाओ, तो 2 अंकों की 0 लगा के बना लो और फिर दोनों अंकों को बाहर ले लो और ये ओब्लिक हट जाएगा। इस संख्या का कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये तो ओब्लिक से बाहर ही है, ये पाबंद है ओब्लिक के। तो यहाँ से 2 अंक हो तो बाहर आ सकती है। क्यों? क्योंकि आधार में 2 शून्य हैं, इसलिए यहाँ 2 अंकों को ही छूट है निकलने की। 1 अंक है तो फिर इसके 0 लगाओ, 2 अंक है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत ही नहीं। 3 है तो 1 इधर चला जाएगा जुड़ने, तो ये अब ओब्लिक हट रहा है। 106 तो फ्री है, बाहर है, और ये 2 अंक है वो सीधे ही यहाँ बाहर आ जाएंगे और ये आपका उत्तर आ गया। अब लेते हैं अपन अगला सवाल। अगले सवाल में मान लो ये ले लेते हैं, उपाधार का है ये, इसका आधार 100 होगा और 100 से ये 204 है वो अधिक दूर है, तो इसमें उपाधार विधि की जरूरत पड़ेगी। तो ये कर लेते हैं। तो तीसरा 204 ये संख्या है अपने पास में, और इसका आधार लिखें पहले, तो ये आधार, और आधार लिखने के बाद में क्या कि अब आधार तो ले लिया, आधार लेने के बाद में ये संख्या 204 इस आधार से कितनी दूर है? 104 संख्याओं का अंतर है, 104 का अंतर है। तो फिर अब उपाधार लेना पड़ेगा। तो उपाधार कितना लेवें? उपाधार बराबर 200। अब उपाधार अंक कितना होगा? ये अंक उपाधार कहलाता, उपाधार अंक कहलाता है ये। भाई प्रत्येक उपाधार में शून्य तो उतने ही होते हैं जितने आधार में शून्य होते हैं। अब इसके नजदीक पहुंचने के लिए अपन ने जो लिया वो 200 लिया था, 300 तो और दूर हो जाएगा, 300 लेवे ना तब तो दूर हो जाएगा, तो 200 लिया, 200 उपाधार हो गया। उपाधार अंक कौन सा हुआ? ये संख्या है वो उपाधार अंक कहलाती है, ये 2। अब निकालो विचलन, तो लिखो विचलन बराबर संख्या माइनस उपाधार, संख्या माइनस उपाधार। अब संख्या आपके पास में है 204 और उपाधार 200, उत्तर आया आपके 4, लेकिन 0 लगाया इसलिए कि यहाँ 2 है शून्यों की संख्या, इसलिए यहाँ भी विचलन में भी
2 अंक होने जरूरी है। तो ये तो आपने सामग्री तैयार कर ली हल करने के लिए, आधार निकाला, उपाधार ज्ञात किया, फिर उपाधार अंक को लिखा, विचलन निकाला। तो अब लो सूत्र के कोई भी संख्या का वर्ग करें तो, और वो भी उपाधार विधि से। अब की बार आप कर रहे हैं उपाधार विधि से। उपाधार विधि से करेंगे तो उपाधार वाला सूत्र लिखना है। अब ये देखो चारों सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। वर्ग में भी 2 हैं, आधार और उपाधार के 2 सूत्र, और घनफल में भी 2 सूत्र हैं। इसलिए आपको ये कुल 4 सूत्र याद रखने पड़ेंगे। सवाल ये वर्ग और घनफल वाले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बोर्ड में परीक्षाओं में आते हैं हर साल। तो ये तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक। अब की बार उपाधार विधि से आप इसको हल कर रहे हैं तो सूत्र उपाधार वाला लेंगे, उपाधार विधि वाला। यानी ये देखो ये आप 2 वर्ग की 2 है विधियां, एक तो आधार विधि और एक उपाधार विधि। तो ये उपाधार जब आप प्रयोग करते हैं सवालों में तब ये सूत्र आप प्रयोग करोगे। तो उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर, ये है उपाधार विधि का। अब इसमें मान रखो उपाधार अंक ये रहा, तो ये 2 कोष्टक संख्या कितनी है कि 204, लिखो 204 प्लस विचलन ये ज्ञात किया था आपने अभी, ये 04, तो लिखो 04 ओब्लिक 04 का स्क्वायर, यानी विचलन का स्क्वायर है तो विचलन 04 है उसका वर्ग। ये तो हो गया मान रखना। अब आपने मान तो रख दिया, अब इसको हल करो। बराबर 2 और ये इनका आप योगफल निकालो, 204 प्लस 4 208। अब जब ये योगफल 208 बन के आएगा और ये कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, गुणा का। ये गुणा का चिन्ह, कोष्टक के बाहर जो संख्या है यहाँ चिन्ह गुणा का है। तो इनका योगफल होते ही ये कोष्टक तो फ्री हो जाएगा, यानी ये खुलेगा। तो योगफल 208 और ओब्लिक इस 4 का वर्ग, यानी 4 को 4 से ही गुणा करवाना है। तो 4 का पहाड़ा बोलना है 4 बार। वर्ग कितना हो गया 16। अब इस गुणनफल को करो, तो ये गुणा करने पर आपके आया 416, यानी 208 को 2 से गुणा किया तो 416 आ गया। और ओब्लिक यहाँ आपके फल आया हुआ है 16। अब निकलना है बाहर। तो जब आप बाहर निकलोगे तो पहले आधार में शून्यों की संख्या देखने जाओ। शून्यों की संख्या है 2, इसलिए आपको 2 अंक बाहर निकलने की आपको छूट है। तो 2 अंक अपने पास है पहले से, तो ये 16 आ जाएंगे बाहर और ओब्लिक हट जाएगा। ये संख्या तो वैसे ही इस पर ओब्लिक की कोई पाबंदी नहीं है, तो ये 416 तो आप लिख लो, ये 16 आ गए इधर से। तो ये हो गया आपके आधार और उपाधार विधि से वर्ग ज्ञात करना। अब बाकी जो 2 सवाल हैं, एक देखो अपन ने 2 सवाल किए। एक तो किया था आपने 103 का, एक किया 204 का। अब बचा 95 और 225 का। ये है आधार से, ये है उपाधार से। ये आधार विधि से, ये उपाधार विधि से। और इधर देखो जो दोनों आपने किए थे, ये आधार का था, ये उपाधार का था। तो थोड़ा इन दोनों सवालों को 5 मिनट देख लो, क्योंकि बाद में घनफल और पढ़ना है आपको। तो मैं आपको सीधा ही बता दूं कि ये जो 2 सवाल आपने जो पीछे छोड़े हैं ना, 95 और 225 वाले,
तो वो यहाँ बता दूं आपको डायरेक्ट ही कि 95 के लिए देखो संख्या आधार से छोटी है, 95 है तो आधार तो इसका 100 है, विचलन निकालेंगे तो संख्या माइनस आधार यानी 95 से 100 घटाएंगे तो फल माइनस का आएगा, यानी माइनस का 5 आएगा। जीरो लगाना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वही आधार वाली बात है, 2 शून्य इसलिए यहाँ 2 अंक, तो माइनस के 0.5 रख दिए, विचलन निकल गया, विचलन आया माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस का है तो माइनस की तरह व्यवहार कर लेंगे इसके साथ। अब वो आधार का जो सूत्र है, आधार वाला सूत्र छोटा है, उपाधार वाला थोड़ा बड़ा है, तो वही सूत्र लगाया और सूत्र में मान रख दिए। जैसे देखो संख्या 95 है तो संख्या की जगह 95 लिख दिया, विचलन की जगह वो 5 माइनस वाला लिख दिया, माइनस के साथ ही लेके आ गए, ओब्लिक लगा लिया, विचलन का स्क्वायर मांग रहा है तो विचलन अपने पास है -5, तो -5 लिख दिया और इसके ऊपर वर्ग कर दिया। जब इस -5 का वर्ग करेंगे तो फल प्लस का बन जाएगा, ऐसे नहीं या माइनस लिख के छोड़ दें। और भी ध्यान रखना, अंदर भले ही माइनस की है संख्या, अगर ऊपर स्क्वायर है तो वो जब वर्ग बन के बाहर आएगी तो प्लस हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और इधर इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये चिन्ह ध्यान देना, यहाँ ये चिन्ह और ये चिन्ह यानी ये प्लस और ये माइनस गुणा होंगे, तो फल ये दोनों गुणा होने के बाद में ये माइनस का फल आएगा। 2 चिन्ह, एक प्लस का और एक माइनस का गुणा होते हैं तब फल माइनस बनता है, तो ये ऐसे करके ये माइनस आएगा और ये संख्या आ गई। इधर से ये 95 आ गई, 95 में से अब 5 घटेंगे तो पीछे बचेंगे 90, 95 में से 5 निकल गए, पीछे बच गए 90 और इधर 25 है, यहाँ का फल 90। अब बाहर निकलने के लिए वहाँ थोड़ा देखो आधार में कितने शून्य के 2, तो फिर ये दोनों ही अंक बाहर आएंगे, 25 पूरा ही बाहर आएगा और इधर से जो फल आया 90 वो भी लिख दिया और ये हो गया आपका वर्ग का फल, यानी इस 95 का वर्ग 90/25 आपके आ गया। जो इस प्रकार ये करने उपधार में देखो, मान लो 225 वाला आप सवाल करें, ये आप खुद कर लेंगे, ये दोनों सवाल है आप कर लेना। ये तो मैंने इसलिए बताया कि यहाँ माइनस आया हुआ है ना वो, और ऐसा तभी आपने पीछे किया था 204 का, ये 225 का है और 204 तो भी आप करके आई हैं, तो 4 की जगह 25 लिख ली और क्या, यहाँ 04 था पहले, अभी ये आ गया, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। और उपधार वाला सूत्र लिख लिया और इसमें जो ये मान जो ये चीज़ें मांग रही है उनको मान दे दो। जैसे उपधार अंक 2, भाई 225 का आधार 100, उपधार 200 होगा नहीं होगा, फिर उपधार अंक यही तो है वो लिखो, विचलन निकालेंगे तो संख्या माइनस उपधार, ये देखो आ गया 25। ऐसे सवाल अभी किया था ना 204 वाला, वही तो। अब उपधार अंक रखा 2, वहाँ से लाके संख्या रखी 225, यहाँ से लाके और जैसे यहाँ लिख दो और क्या 225 यहाँ भी लिख दो, तो 225 और 225 विचलन 25 और विचलन मांगा है 25, उसके ऊपर स्क्वायर, अब इसका वर्ग किया 625, इनका योगफल आया 250 और ये 2 आ ही रहा है, 2 अब 250 से गुणा होगा मिलेगा 500 और इधर से 625। अब ध्यान देना कि यहाँ 2 अंकों को तो छूट है बाहर निकलने की, इसको छूट नहीं है, ये नहीं निकल सकता बाहर इधर, क्योंकि आधार में 2 शून्य है, इसलिए 2 को छुट्टी है बाहर निकलने की, लेकिन 6 को इधर जाने की इजाज़त है कि 6 इसमें अपने पूर्व खंड में जाकर जुड़े, ये तो इधर आकर जुड़ेगा और ये 25 बाहर आएंगे, ये है बाहर निकलने का तरीका। और नीचे ये लिखा हुआ है ओब्लिक हटाने के लिए उतने अंक बाहर लेते हैं जितने आधार में शून्य होते हैं, बाकी के अंक पूर्व खंड में जोड़ते हैं। जैसे अभी यहाँ किया था, ये 6 इधर आया और 25 सीधे बाहर आए, 6 इसमें जुड़ा तो 506 हो गया, ये फल आ गया। तो ये इस प्रकार ये वर्ग आपने
तैयार कर लिया। किससे? निखिलम विधि से। तो निखिलम विधि से आधार वो वर्ग ज्ञात करना, आधार और उपाधार दोनों विधियों से समझ लिया। अब ले आप घनफल ज्ञात करना। तो घनफल ज्ञात करने के लिए अपने पास सवाल है ये, एक मिनट, ये तो ये 4 सवाल हैं। एक तो 15 है जिसका घनफल निकालना है, 91 है और 32 है, 208 है। 15 आधार की विधि की है, 91 भी आधार यानी 100 के नज़दीक है, 32 न 10 के नज़दीक है न 100 के नज़दीक है। तो फिर इसमें उपाधार विधि प्रयोग करेंगे। इसमें भी उपाधार विधि, क्योंकि ये भी 100 से बहुत दूर है, 108 का अंतर है। तो इसको उपाधार विधि से घनफल को उपाधार विधि से, इसको आधार विधि से, इस संख्या को भी आधार विधि से हल करेंगे, यानी घनफल निकालेंगे इनका, दी गई चारों संख्याओं का। तो अब आगे करो। अब देखो, जैसे अपन घनफल निकाल रहे हैं, घनफल के आपने अभी सूत्र देखे थे। ये घनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है अपने पास 2। एक तो आधार के नज़दीक संख्या है तो आधार विधि का सूत्र, और एक है उपाधार विधि का। वर्ग से थोड़ा सा लंबा है। तो 15 आधार के नज़दीक है, इसलिए इसमें ये आधार विधि वाला सूत्र प्रयोग करेंगे, ये सूत्र। और उपाधार की जब जरूरत पड़ेगी तो सूत्र फिर ये उपाधार विधि वाला प्रयोग करेंगे। ये तो ये सूत्र चारों याद करने पड़ेंगे। अब आगे तो सब पहला ही काम भाई वर्ग याद करो चाहे घनफल याद करो। पहला काम है अपना, यहाँ लिखना है आधार। आधार लिखो। तो ये 15 का आधार है 10। अब ये 10 आधार के नज़दीक ही है संख्या 15, इसलिए लिख दो यहाँ विचलन ज्ञात कर लो। उपाधार तो जरूरत नहीं है ज्ञात करने की, तो विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, यानी संख्या है 15, आधार है 10, 15 माइनस 10 बराबर 5। तो ये विचलन भी ज्ञात हो गया और ये आधार। अब लिखेंगे सूत्र। तो संख्या का घन यानी संख्या क्यूब, ऐसे बोल दो, बोले 2 भाषा है। देखो, संख्या क्यूब कह दो चाहे संख्या का घन कह दो। इसको हिंदी में घन, इंग्लिश में आप क्यूब बोलते हैं, क्यूब। तो संख्या क्यूब। अब लिखो वो सूत्र। तो आधार विधि वाला सूत्र लिखना है। तो संख्या प्लस सूत्र होता है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ये होता है 2 इंटू विचलन ओब्लिग 3 इंटू विचलन स्क्वायर। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको आप विचलन बोलेंगे। बोलने में तो इसको विचलन बोलना है, शॉर्ट में भले लिख दो। शॉर्ट में लिखो तो यह है, इस प्रकार आप लिख लो ताकि वो लंबा नहीं पड़े। अब तीसरा खंड विचलन क्यूब। ये 3 खंडों का सूत्र है। वर्ग में 2 खंड ही है, घन में 3 है खंड। एक खंड ये मध्य वाला और ये अंतिम। तो ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसमें मान रखने शुरू करो। संख्या कितनी है? 15। 15 का क्यूब बराबर संख्या, वापस लिखो 15 को, प्लस ये 2 इंटू विचलन कितना है कि विचलन ये रहा 5। तो यहाँ 5, ये ओब्लिग आ गया 3 इंटू विचलन का स्क्वायर मांग रहा है। तो पहले विचलन लिखो यहाँ 5 ये, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ओब्लिग
अब और मांग रहा है विचलन, तो लिखो यहाँ विचलन 5 और ऊपर ये सूत्र में है क्यूब, ये लिख दिया। अब देखो पहले ये गुणनफल निकालना पड़ेगा, ये क्रिया पहले होगी, इसका गुणनफल आने के बाद में वो गुणनफल इस 15 में जुड़ेगा। ऐसे नहीं है, आप बच्चे लोग ये करते हैं कि 15 में 2 पहले जोड़ देते हैं तो 17 कर देते हैं, 17 को 5 से गुणा कर देते हैं, ऐसे आप करते रहते हैं तो फिर वो गलत। तो आप पहले देखो गुणा की संक्रिया पूरी करो, 2 × 5 यानी 10, तो तब तक 15 को मत छेड़ो, प्लस 10 ओब्लिक। अब इसमें क्या करें, पहले ये वर्ग की संक्रिया पूरी करो, यानी 5 का वर्ग करो तो 25 आएंगे, 25 को बाद में 3 से गुणा कर देना, तो ये 3 इंटू यहाँ से फल निकल गया है 25 यानी 5 का वर्ग। ये कह रहा है कि 5 को आप 5 से गुणा करवा दो, तो 5 को 5 से गुणा करें तो क्या 25 ही आएगा, और फिर 25 3 से गुणा करवा लेना। और यहाँ देखो ऊपर क्यूब है यानी घन है, तो 5 को 3 बार गुणा करना, 5 × 5 × 5 3 बार लिख कर आप गुणा करके फल निकालेंगे, तब आपके 125 आएंगे, यानी 5 × 5 तो 25 होते हैं, फिर वो 25 और 5 से गुणा होगा तो 125। अब एक यहाँ 2 संक्रियाएं पड़ी, एक तो ये प्लस की, एक ये गुणा की, इनको करो तो 15 और 10 25 जुड़ गए, और 3 × 25 75 और ये 125। अब निकलना आपको बाहर, तो बाहर निकलने के लिए आप पहले आधार में जाओ, शून्य देखना कितने हैं, कि शून्य है 1, तो एक एक अंक को बाहर निकलने की छुट्टी है। बाकी के जो अंक है, इस एक अंक के अलावा जो ये दोनों अंक है ना, वो इसमें जुड़ने जाएंगे। यहाँ भी 2 अंक हैं, तो 2 में से एक अंक तो बाहर आ जाएगा और एक अंक पूर्व खंड में जुड़ने जाएगा, ये है। तो ये इजाजत कौन देता है, आधार देता है। इसमें शून्य, जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक सीधे बाहर आते हैं, बाकी के बचे हुए जो 1 से अधिक है, तो वो 1 से अधिक वाले जो अंक है वो इधर अपने पूर्व यानी पड़ोसी खंड में जुड़ने चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा, नीचे तो ये 1 ही अंक आएगा। तो 1 अंक यानी ये 5 बाहर आ गया, लिखो। अब ये 12 है, वो 12 75 में जुड़ेगा पहले, तो 12 इसमें जुड़ते ही यहाँ हो जाएंगे 87। 87 का जो 7 है वो तो नीचे आएगा, देखो ध्यान से सुनना, 12 इस 75 में जुड़ने जाएगा, तो इसको बना देगा 87, जुड़कर 87 का 7 तो बाहर आएगा, और 8 है वो यहाँ जुड़ने जाएगा, तो 8 इसमें जुड़ेगा, तो 25 यहाँ का जो 8 आया वो 33 हो गया, और ये फल आ गया। कौन सा फल आया, 15 का घनफल आया, 15 का घनफल ये आया। तो अब लो आगे, अब आप कर लो, ये कर लो उपाधार विधि से। ये उपाधार का है ना, ये तो आधार का है और ये उपाधार का है, तो एक अपन ने आधार विधि से कर लिया, एक कर लो उपाधार विधि से, तो तीसरा कर लो। तो तीसरा है 32। सबसे पहला कार्य है अपना कि लिखो इस 32 का आधार, आधार है इसका 10। ये 32 किस आधार के नजदीक है, 10 के, तो ये लिख लिया 10। 100 से तो दूरी है, आधार 10 के नजदीक है इसलिए 10 लिख लिया। अब आधार से भी 10 से भी ये 32 दूर है, इसलिए उपाधार, तो उपाधार बराबर हो जाएगा 30। अब 30 है ना, वो 32 के बिल्कुल एकदम नजदीक है, तो ये 30 उपाधार हो गया, और उपाधार अंक है बराबर, ये अंक कहलाता है उपाधार अंक।
और उपाधार में शून्य कितने होते हैं? जितने आधार में शून्य होते हैं उतने ही। तो लिखो उपाधार अंक 3 और निकाल लो विचलन, क्योंकि सूत्र में इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आधार की जरूरत पड़ती है, उपाधार की जरूरत पड़ती है, उपाधार अंक की, फिर विचलन की। तो विचलन ज्ञात करो, संख्या माइनस उपाधार, संख्या माइनस उपाधार बराबर संख्या है आपके पास 32, उपाधार है 30 और ये आ गया 2। 32 में से 30 घटा लिया गया 2। अब सूत्र लिखो, सूत्र है कि कोई भी संख्या का घन यानी संख्या क्यूब बराबर, सूत्र है उपाधार अंक का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन और ओब्लिग, ये पहला पूरा हुआ है। अब मध्य खंड में उपाधार अंक इंटू 3, उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर। मतलब ये मैं सूत्र लिख रहा हूं किसका? उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करते हैं, तब ये उपाधार विधि का सूत्र है। अब ये 4 सूत्र हैं कुल, 2 वर्ग के हैं, 2 घनफल के हैं। तो ये उपाधार विधि वाला सूत्र है घनफल निकालने के लिए। अब रखो इसमें मान रखेंगे तो ये पहला उपाधार अंक लेके आओ आप। उपाधार अंक है आपके पास में ये 3, तो ये 3 उसके ऊपर स्क्वायर और कोष्टक में संख्या है 32, तो लिखो 32 प्लस ये 2 आ गए सूत्र का इंटू विचलन भी 2, तो लिख लो 2, ओब्लिक लगाओ उपाधार अंक ये रहा, तो 3 इंटू सूत्र से 3 आया हुआ है, 3 इंटू विचलन स्क्वायर, तो विचलन का स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर और ओब्लिक लगाओ और विचलन का क्यूब, विचलन है आपके पास 2, ये है ना 2 और ऊपर लगा दिया सूत्र में क्यूब है। अब हल करने का काम बचा है आपके पास, बराबर 3 का वर्ग करें तो 3 3 की 9 कोष्टक। अब यहाँ देखो मैंने कहा था ना, आप इस 2 को इस 32 में जोड़ मत लेना, सवाल यही गलत हो जाएगा। 2 को पहले 2 से गुणा, यानी गुणा की संक्रिया पहले करो। 32 को ऐसे लिख दो वापस, 32 प्लस 4 ओब्लिक 3 इंटू 3, ये गुणा हो जाएगा तो 9, 3 इंटू 3 9 और 2 का वर्ग यानी 2 को 2 से गुणा करें तो 4 ओब्लिक 2 को 3 बार गुणा करें 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आएंगे 8। अब इसका गुणा करना है, इनका वो योगफल करना है, फिर योगफल को 9 से गुणा करवाना है, तो लिखो 9 इंटू 32 4 36 ओब्लिक 9 चौक 36 ओब्लिक 8। और अब आगे हल करो, 9 और 36 को गुणा करेंगे तो 324 आते हैं और ये 36 और ये 8 बाहर निकलने के लिए। अब जब आधार के पास शून्य कितने गए, शून्य है 1, अतः 1 अंक बाहर आएगा तो 8 बाहर आ जाएगा। लिखो 8, ये 6 भी बाहर आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, 3 इसमें जुड़ने जाएगा, तो 3 इसमें जुड़ेगा तो यहाँ 27 हो जाएंगे, 327 भाई 3 ये 4 में जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, तो 327 ये हो गया। तो ये आप घनफल करना सीख गए। ध्यान ये रखना है, देखो बाहर निकलने का तरीका, पहले आधार ढूंढना, उपाधार
ज्ञात करना, उपादार अंक ये तैयार ही रहता है। विचलन निकालना है, विचलन के समय थोड़ा ध्यान रखो, संख्या माइनस उपादार निकालना है, क्योंकि आप वो आधार विधि में क्या करते हैं, विचलन संख्या माइनस आधार करते हैं। यहाँ उपादार विधि के वक्त आप करेंगे संख्या माइनस उपादार। तो ये है, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रख के सावधानी से चलना है, संक्रियाओं का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और एक ये और ध्यान रखना है आपको, घनफल और वर्गफल ये दोनों ही बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है। अब थोड़ा वो 2 सवाल और थे ना, वो 2 मिनट बता दूँ। 91 और 208, ये 91 और 208 ये दोनों सवाल और थोड़ा लंबा होगा टाइम आज क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ ले ली अपन ने, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया काम। फिर कोई बात नहीं, देखो घनफल ज्ञात कीजिए। घनफल ज्ञात करें 91 और 208 का, तो सीधे सीधे ही बता दूं आपको, अब टाइम नहीं लेना ज़्यादा। देखो 91 का आधार कितना है, आधार है 100, और विचलन ज्ञात करेंगे तो संख्या माइनस आधार, देखो 91 माइनस 100 माइनस के ही ना, तो ये माइनस का विशेष बात है कोई, वो बताने इसलिए ये बता रहा हूँ। तो विचलन वगैरह निकाल लिया और ये सूत्र भी लिख लिया आपने, आधार विधि वाला। सूत्र में मान रख दिया, जहाँ संख्या रखनी थी विचलन रख दिया। विचलन देखो माइनस का आ रहा है, इसलिए जगह जगह ये माइनस क्या हो गया, विचलन ही विचलन 3 जगह, तो ये विचलन रख दिया माइनस के। और अब इनको हल करने की बारी है। देखो 9 और 2 गुणा होंगे तो माइनस के 18, 91 में से 18 घट जाएंगे और फिर आगे ये 73 आ जाएंगे। इस मध्यखंड में देखो ये माइनस का तो है, लेकिन इस वर्ग की वजह से ये प्लस का हो जाएगा 81, 3 इंटू 81, तो 3 इंटू 81 कर लिया। अब ये 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार गुणा करवाएंगे ना, तो 729 आते हैं, और वो भी माइनस के रहेंगे। वर्ग होता है तब तो फल प्लस का बन जाता है, लेकिन क्यूब है इसलिए ये फल माइनस का ही रहेगा। 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर 729। अब देखो बाहर निकल, देखो इसको प्लस करना और पड़ेगा अभी। 729 को, ये है मोस्ट बात, 729 माइनस चलेगा नहीं, यानी माइनस की संख्या बाहर नहीं निकल सकती। तो इसको धनात्मक करने के लिए इस मध्य खंड से संख्याएं उधार लेंगे। अब देखो उधार 243 है, यहाँ 243 में से इससे भाई 729 से बड़ी संख्या प्राप्त होवे अपने को, घटाने 729 घटाने के लिए 729 से बड़ी संख्या हुए तब ये प्लस का फल बन सकता है यहाँ, यानी 800 में से ये घटावे तब उत्तर प्लस का बन जाएगा ना। तो इस मध्य खंड से संख्याएं उधार लेनी पड़ेगी, यानी 1 लेवें तो उस 1 के जितने आधार में शून्य हैं वो उसके लग जाएंगे, यानी 1 लिया तो 100 बनेंगे अपने पास। इस 243 से 2 लिया तो 200, तो ऐसे करके अपनी इससे 8 उधार लेंगे। तो 8 उधार लेने से होगा क्या, उस 8 के 2 शून्य, यानी जितने आधार में शून्य होते हैं ना, उतने ही उस उधार वाली संख्या के जुड़ जाते हैं। जैसे 8 इससे अपन लेंगे तो इस 8 के 2 शून्य, उस आधार वाले 2 शून्य इसके मिल जाएंगे इसको, तो ये 8 का 800 बन जाएंगे। फिर 243 में से तो 8 कम हो जाएंगे, लेकिन वो 8 इधर आते ही 800 बनकर तैयार रहेगा। 800 क्यों, क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं इसलिए सॉरी 8 में 8 के 2 जीरो लग गए। आधार में जितने जीरो हैं उतने ही लगते हैं। आधार में 1 जीरो होता तो ये 8 का 80 बनता, 2 जीरो हैं इसलिए 800। अब ये 243 में से 8 तो निकल गए, ये आ गया, और 8 का 800 हो गया। 800 में से ये घट गए, 71 आ गए, और ये 235। अब बाहर निकलना है तो 2 अंक बाहर आएंगे। आधार में 2 जीरो इसलिए 2 अंक बाहर आ गए। इसे बनने ये मैंने नोट में लिखा दिया। तृतीय खंड में
संख्या प्लस की बनाने के लिए मध्य खंड से जो संख्या उधार लेते हैं उसके उतने ही शून्य लगते हैं जितने आधार में शून्य होते हैं। ये है बात, ध्यान में रखनी है आपको। तब ऐसी कोई दिक्कत आवे माइनस वाली तो उसको आप हल कर सकते हैं। अब ये है, तो ये तो उपाधार विधि से है। कोई उपाधार का अपन ने भी किया था, पहले आधार ज्ञात कर लिया, फिर उपाधार ज्ञात किया, उपाधार अंक निकाला था। अभी पीछे ऐसे सवाल कर लिया था अपन ने, तो ये तो कोई हार्ड नहीं है सवाल। संख्या थोड़ी बड़ी है इसलिए थोड़ी गणना थोड़ी बड़ी होगी। और ये तो मैं ये सवाल तो इसलिए बताया था कि ये माइनस वाला जो कंफ्यूज है वो मिट जाए। तो यहाँ से मध्य खंड से उधार लेते हैं, कितना अंक लेते हैं कि ये प्लस की बन जाए उतना, इसमें बड़ी संख्या बन जाए। तो इधर से जितने अंक लेते हैं, जितनी जो संख्या लेते हैं उसके 2 जीरो लगते हैं। आधार में 2 जीरो हैं इसलिए 2 उसके शून्य लग जाएंगे। यदि आधार 10 है तो 1 शून्य ही मिलेगा उसको, यानी 8 लेते तो 80 बनता। यहाँ शून्य 2 हैं तो 800 बन गए। और ये है नियम। और बाहर निकलने का आपको ध्यान है कि आप बाहर निकलते तो कितने अंक बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार ये आज अपने हो गया घनफल और वर्गफल वैदिक गणित का।